सभी जगह उन्होंने कथा का प्रचार प्रसार किए हैं। बाबा की कथाओं का गुणगान करके शिरडी में विद्वान मेरे आदरणीय, मेरे आदर्श, मेरे पूजनीय, मेरे अभिभावक, जिनके पत्थर चिन्हों पर चलने का सौभाग्य मिला है, वो मेरे श्री अरविंद जी महाराज आप लोग के समक्ष पधारे हैं और उनकी मुखार बिंदियों से अमृत कथा सुने। ये जो धरती है बिहिया की, ये जो धरती है बिहिया की मेरे लिए प्राण है और यहाँ का निवास करने वाले लोग मेरी जान है। ये धरती के लोगों ने अपनी मन तन देकर इस कार्यक्रम को हर बार सफल बनाते हैं। इसके लिए मैं जीवन भर का आभारी रहूंगा और आप लोग को बाबा से आग्रह करूंगा, सदा जीवन आप लोग सुखी रहे, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। ये मेरी बाबा से कर जोड़ प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा सुखी रहे। जय बिहिया, जय सिद्धि धाम, जय बाबा। इतना प्रेम बिहिया से, अच्छा प्रेम कैसे हो गया? आज बिहिया से प्रेम कैसे हो गया और आपको क्यों होना चाहिए और बाबा को यहाँ पर क्यों आना चाहिए? ये 3 बातों पे हम सुनेंगे। मंजूर है? हाथ उठा करिए और बिल्कुल ध्यान से आनंद हम महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं कि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ। कौन कौन महसूस करना चाहता है कि बाबा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ? और वास्तव में बाबा हाथ पकड़े हुए हैं, सिर्फ हमको जागने की जरूरत है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुवाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं पदपदं आनन्दकन्दं जगत्सम्भवं पानिसंहारयितुं स्वभक्तेचिया मानसं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। गुरु साईनाथ महाराज। शिरडी से जब हम बिहार की ओर चले तो चलते चलते एक बात हमारे मन को छू गई अंदर से। और आज की बात नहीं है जब हमारा और बिहिया का कोई संबंध नहीं था, शरीर से संबंध नहीं था, शरीर तो हमारा 1-2 साल से बिहिया आने लगा। लेकिन जब हमने 2012 की घटना सुनी, किस किस को याद है 2012 की घटना? जिस नगरी का नाम बिहिया है तो बारिश ने भी सोच लिया था कि बिहिया को हम पूरी तरह बहा कर ले जाए। इसमें 99 नहीं 150% सत्य है, क्योंकि आपके यहाँ जब हम पिछली बार आए तो आप लोगों की जो संख्या, आप लोगों ने जो प्यार दिया, ये अनेक देशों तक, पूरे देश में देखा गया। और कितना बड़ा चमत्कार कि पूरा टेंट वेंट सब तहस नहस हो गया, लेकिन बाबा का जो मंदिर बना था उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा ने ये उस समय भी आप लोगों को बता दिया कि मैं बिहिया छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, मैं यही बिहिया में रहने वाला हूँ। बोलो साईनाथ महाराज जहाँ
आरती करते हैं, बाबा की आरती होती है, सुबह काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती और सेज आरती। कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम सबकी कथा करें तो मेरे सामने बैठने वाले चुप नहीं रहना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करिए और आप भी बोलिए, क्योंकि वक्ता और श्रोता के ना परमात्मा नहीं आता। और जब वक्ता और श्रोता का दिल से दिल के बंधन की भिक्षा मांगवा, बाबा से भिक्षा मांगना है, कहना है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसा लगे कि अपना बच्चा है, अपना भाई है, अपना पिता है, तो कैसे किसकी सोच नहीं है? परमात्मा की सोच। इसलिए वो क्या कहते हैं, नहीं एक रोटी का टुकड़ा मिलेगा, जिसने थोड़ा थोड़ा भिक्षा मांगी आज हजारों लोगों को खिला रहा है। तो बोले मैं नहीं खिला रहा, आपके रूप में आप ही खिला रहे हो। जान जाओ मेरा साईं दूर नहीं है, आपके पास है। ये तालियों में भी हुई है, जैसे ताली बजाइए, ताली की गुंजन सुनिए, मैं भी बोलेंगे साईं राम साईं राम साईं राम साईं। हमारा सोचने का, हमारा जानने का, हमारा समझने का नजरिया। एक उदाहरण देता हूँ, इंडिया में 17 साल हो गए, बाबा का मंदिर की रूपरेखा क्यों नहीं बनी? तो मुझे बाबा ने कोई इंडिकेशन दिया, जो संकेत दिया, मैं एक बात कहना चाहेगा, आप उनका आनंद देकर चले जाएंगे। लेकिन ये अरविंद महाराज जिसको महाराज कह रहे हैं, मैं वो महाराज बताने आया हूँ, महाराज आपको बीच में देने आया हूँ कि जिस महाराज के राज से यहाँ पर वो मंदिर, वो जगह, वो धाम बन सकता है। वो 7 दिन का आनंद नहीं लेगा, वो 9 दिन का आनंद नहीं लेगा। अभी बच्चे ने भजन गाया, जन्म जन्म का आनंद देने का काम मेरे बाबा करेंगे जब मेरे साईं का मंदिर यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि आपके दिल में जो मंदिर बन चुका है, बस उससे बोलने की देर है, प्रभु आ जाओ एक बार। अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत वक्त बीत चुका है प्रभु। इस भंडारे में कोई ऐसा है बदला, क्योंकि परमात्मा के काम करने के लिए भी जरूरी नहीं सब शामिल हो। बोले मनुष्य की बुद्धि द्वारा, ज्ञान द्वारा वो परमात्मा की जगह में, परमात्मा के कुछ काम है, अपने अंश का कुछ दान देते। और दान कैसा दिया जाए? ऐसा दान दिया जाए कि जो अमर हो जाए। कोई जमीन ही दे दे तो बार बार नाम लिया जाएगा, भाई किसने तेरे फलाने ने ये जमीन दान किया। कोई मूर्ति दान दे दे, भाई फलाने ने, भाई लोगों के पास करोड़ों है, लाखों है, कोई साथ लेके जाने वाला नहीं है।
अच्छे अच्छे जिनके पास करोड़ों लाखों रुपए चले गए, लाखों रुपए लगाने के बाद, और एक मजदूर जो मजदूरी करता था सड़क पे सोया, उसे कुछ नहीं हुआ। तो ये तो समझ में आ गया कि उससे सिवा कोई नहीं है, उसके सिवा कोई नहीं, तो सब लोग हाथ उठा लो और कह रहे हो परमात्मा आ जाओ, आ जाओ, मेरी दुनिया में तो आ जाओ, परमात्मा ने कहा तेरी मनुष्यता, तेरे अंदर जो मानवता है उसको पक्का कर ले तो सब पक्का हो जाएगा, सनातन भी पक्का हो जाएगा, सब पक्का हो जाएगा। सनातन ऐसे पक्का नहीं होने वाला कि हम दूसरों को तोड़कर और अपना काम करें। सनातन को जोड़ने का नाम है, सनातन को जोड़ने का काम है। मेरे बाबा की जो पूजा होती शिरडी कौन बन गया और शिरडी गया तो देखता आपको पूजा होती, जो पाठ होते और उसके लिए हमको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। सोच बना लो मन में, ना हमको महाराज को बुलाना है, हमको क्या करना है, हमको एक ऐसे धाम का निर्माण करना है उसमें जिसका भी योगदान लगे, जिसका धन लगे, जिसका तन लगे, जिसका मन लगे, सबके नाम अमर हो जाए। और अमर होने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है और भिक्षा भी मांगना पड़ता है। तो उस परमात्मा का जो भंडारा हम कर रहे हैं, इस परमात्मा ने अपने जीवन में 60 साल भिक्षा मांगी। अरे भाई, एक रोटी का टुकड़ा मिलेगा, बोले 3 लोग का स्वामी, साईं घर घर मांगे भिक्षा, और इंसान समझ ना पाए साईं क्या है। उसकी परीक्षा यही है कि आपके अंदर बैठे हुए साईं को जगा दे, आपके अंदर बैठी हुई ऊर्जा को जगा दे जो सोई हुई, और उस ऊर्जा के माध्यम से आपके अंदर की शक्ति को बाहर कर आपसे ऐसा काम करवा दे, ऐसा काम करवा दे कि दुनिया में आपका नाम हो जाए। लेकिन दुनिया में नाम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, और बिहार तो पसीना बहाने में 1 नंबर है। जो पसीना बहाता है ना, उसका सीन परमात्मा के हृदय में बैठ जाता है, अंकित हो जाता है। तो ये मत सोचना कि बिहार में जो भक्ति है, जो भाव है, शायद ही हमें कहीं देखने को मिलता है। फिर बिहार पीछे क्यों है, ये सवाल तो इसीलिए पीछे है कि हमने अपने अंदर सोए हुए साईं को सुला रखा है। क्योंकि बिहार के लोग जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उसको चमक कर देते हैं, उसको उजाला कर देते हुए, और अपने यहाँ अंधेरा की कोई अनपढ़ है, बिना पढ़ा लिखा है, उसको भी साईं बोलने से आराम मिलेगा। सिर्फ 1 महीना तक आप साईं नाम का जाप शुरू कर दो घर घर में। जैसे शिव चर्चा होती है ना, साईं चर्चा, साईं 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 साईं, ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमः। उस नाम में कितना कमाल है,
बोले सबसे कहते साईं का नाम मतलब क्या हुआ, ये मत सोचना कि तुम साईं का नाम ले रहे हो। जिन जिनके जो इष्ट हैं, अगर साईं का नाम का गुंजाय आप कर रहे हो तो वो नाम आपके इष्ट तक पहुंच रहा है और आपके जीवन में आपका इष्ट बड़ा बलवान हो रहा है और वो इष्ट की कृपा होती है, तभी हमारे मुख से साईं के नाम का उच्चारण निकलता है और जो साईं साईं बोलता है तो आपके शरीर की सारी इंद्रियां, सारी कोशिकाएं मर मस्त हो जाती है। बोले वाह, आज तो उस परमात्मा का नाम लिया है जो परमात्मा दिखाई नहीं देता, कभी कभी दिखाई देता है, जो निराकार है, जो असंभव को संभव बनाता है। ऐसे साईं का नाम लेकर देख लो और एक महीना तो ठीक है, 4-5 दिन जब कथा हो रही इसमें साईं के नाम का कथा सुनते जाओ और मन में साईं 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 का नाम। ये इतना बड़ा जो प्रसादालय बना है, शिरडी में जितना बड़ा आप हमारे हो, हमने देखा, हमने जाना है, हमने पहचाना है और बार बार कहने पर जब उसको समझ में आ गया कि तुम उसके हो तो फिर गाड़ी को कोई पीछे नहीं ढकेल सकता, जब आगे आगे जाएगी पीछे कौन रहेगा, कहते तू आगे चलता जा, तेरे पीछे में रहूंगा, थक गया राहों में मैं तुझको उठाता रहूंगा, हर वक्त हर घड़ी हम साया बनते रहूंगा। यही कहना पड़ेगा, हम हैं तुम्हारे और तुम मेरे। हंसाने की कोई बात कर जाए तो महाराज अच्छा नहीं, नहीं आपको जो हित की बात कर जाए, जो आपको जीवन भर का सुख दे जाए तो सुख कौन दे सकता है? अपने आप के अंदर ही सब सुख है और बाबा को मानना, बाबा को जानना मतलब अपने आप को पहचानना, और जिसको अपने आप की पहचान हो गई जीवन में उसको जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता। अपने आप को जानने के लिए अपने जैसा कोई होना चाहिए है? अपने आप को जानने के लिए अपना जैसा होना चाहिए, तो कौन है अपने जैसे? जिस परमात्मा की आप आरती करते हैं वो अपने जैसे साधारण बैठ जाते 60 साल उस परमात्मा ने रस्तों के बीच में बिताए, संसार के बीच में बिताए। शिरडी जो है बाबा का जो मंदिर है वो कहाँ है? संसार के बीच, ग्रस्त के बीच में। बाबा ने भी जंगल में जाकर तपस्या नहीं की, कोई साधना नहीं की, उन्होंने तपस्या कहाँ की? हम लोगों के कष्ट हरने की समस्या है, लोगों के कष्ट हरने की साधना की 60 साल तक। और 60 साल के दौरान उन्होंने अपने को नहीं देखा। जिस तरह गणेश जी लगे ना 1 तारीख से, कब खाना खा रहे, कब पानी पी रहे, कब क्या कर रहे पता ही नहीं, अपनी सुध नहीं है। बस ये सुध की मेरा भंडारा, मेरे परमात्मा का भंडारा है तो उसकी दया का कोई पार नहीं है। कितना बड़ा साउंड लगा है, पूरे बिया के घर घर तक आवाज है। आज शिरडी से आकर मैं ये बिया वासियों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, आओ इन 5 दिनों में रंग पंचमी, जब हरा पीला लाल गुलाबी रंग लगाते हैं, आओ हम सब उस परमात्मा के प्यार का रंग अपने जीवन में लगा लें, जिस प्यार से कभी बीमार नहीं हुआ जाता, जिस प्यार से कभी दुखी नहीं हुआ जाता, और जो प्यार देखा
परमात्मा के नाम का कीर्तन करेंगे तो आपके सारे असंतुष्टि, आपका सारा दुख, आपकी सारी परेशानी दूर होकर आपको सुखी बनाने का काम करेगा साईं का नाम। ये भंडारा, ये बाबा का रसोई, क्या लिखिए, शिरडी बाबा की रसोई। शिरडी बाबा की रसोई, तो शिरडी वाले बाबा को देखना है तो सभी के अंदर साईं को देखना पड़ेगा। से बाहर गए, किराए का मकान लिया और आप रहने लगे, तो उस मकान को अच्छा रखना पड़ेगा ना। समय पर सफाई होगी, लिपाई होगी, पुताई होगी, क्योंकि उसमें आपको रहना है। जिस प्रकार उस किराए के मकान को हम अच्छा रखने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा कहता है कि ये जो शरीर वाला मकान है ये भी मेरा है, मैंने तुझे किराए से दिया है। अब इसको जो जैसा रखेगा उसको वैसा ही लाभ मिलेगा। और बिहार में तो बहुत ज़्यादा देखा हमने, पूजा पाठ बहुत है, लेकिन फिर भी बिहार पीछे क्यों है? तो बिहार इसलिए पीछे है कि बिहार ने सबको दिया है लेकिन खुद कुछ नहीं ले पाया। किस लिए? क्योंकि हम दूसरों के आश्रित रह गए। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर क्या क्वालिटी है? इसलिए परमात्मा कहता है कि स्वयं जागोगे तभी जब साईं आपका हाथ पकड़ेगा, क्योंकि साईं आपके जैसे आपकी क्वालिटी को, आपके अंदर की ऊर्जा को, आपके अंदर की जो भक्ति है, ज्योति है, उसको बताने का काम साईं करते हैं। कब? जब उनसे संबंध हो जाता है, उनसे जुड़ जाता है कि रिश्ता बांधो बाबा से दिल के बंधन की भिक्षा मांगो बाबा से। बहुत लोग बिया के लोग सोचते हुए क्या चल क्या रहा है, ये काम कैसे चल रहा है। बहुत लोग जलते भी होंगे, बहुत लोग सोचते होंगे ये भंडारा हो कैसे जाता है। इसमें तो कोई करोड़पति तो है नहीं, कोई अरबपति खरबपति तो है नहीं, लेकिन जो बाबा वाले हैं ना, जिसके पास चले जाते हैं, जो इनसे जुड़ता है, वो कहता है कि अरे ये नहीं आए तो स्वयं कैसे परमात्मा से जुड़े हुए, जो परमात्मा इतना सरल है तो आपका भी एक घर हो जाएगा। कौन सा घर? परमात्मा का घर, जिसको आप अपना कह सकते हैं। तो जिसको अपना कहना है तो कुछ तो अपना समय, अपना तन, अपना मन, अपना धन कुछ तो लगाना पड़ेगा। और कुछ लगाया तो बिया में ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेरे साईं को आने, क्योंकि ये प्यार जो है अद्भुत, आपका प्यार जो है परमात्मा का प्यार अद्भुत है। ये एक रिकॉर्ड बनने वाला, क्योंकि यहाँ की खबर ये मत सोचना कि बिहार तक है। ये साईं द्वारका माई सेवा समिति की खबर पूरे भारत में है कि भाई बिया में साईं भक्तों की टोली अद्भुत है। कभी 100 तो कभी 500 तो कभी 1000 लोग शिरडी आते हैं ना। और जो बाबा के यहाँ जाता है, एक बात ध्यान रखो, आप कहीं भी गए हो लेकिन शिरडी जब जाते हो तो लगता है ना कि अपने घर में आ गए। दर्शन करो तो आनंद आता है, वहाँ धर्मशाला में रुको तो आनंद आता है, बाबा का प्रसाद ग्रहण करो तो आनंद आता है। तो क्यों शिरडी बिया में नहीं आ सकता? क्या आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमको नियोजन करना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा कि मन के अंदर देख झांक के साईं कैसे दिखते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती साईं वैसे दिखते हैं। इस परमात्मा को मानने के लिए, जानने के लिए कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और कलयुग में सबसे बड़ा दान अन्नदान का है। अन्न क्या है? अन्न स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों है? बोले शरीर में जब तक अन्न नहीं जाता तब तक ये शरीर काम नहीं करता। जब शरीर में अन्न नहीं जाता, और जो अन्न आप जो खा रहे हैं वो परमात्मा की लीला देखिए कि एक गेहूं का बीज आप लगाते हैं तो कितने दाने आते हैं? कम से कम 1000 दाने आते हैं। तो कुछ तो बोना पड़ेगा। तो जैसा बीज बोएंगे, अभी हम जैसी बबलू जी के यहाँ से आ रहे थे, भजन चल रहा था, थोड़ा ध्यान लगा, साई दौड़े आएंगे। थोड़ा सा लगाना है, लेकिन दौड़ के कैसे आएंगे पता ही नहीं चलेगा जीवन में। तब आगे आपके जीवन को इतना सफल, इतना सुलभ और इतना आरामदायक बना जाएंगे कि आप कहोगे कि आप रोटी भी बना रहे थे, आप बोले मैंने तो रोटी बनाई नहीं, साईं ने रोटी बनाई। आप बोले मैं खेत में काम कर रहा था, मतलब वो आपके हाथों में वो स्वयं बच जाएगा।
आपके दिल में बस जाएगा और आपका जीवन जो अभी तक बीत गया, लेकिन साईं के नाम लेने के बाद जो जीवन आपका चलेगा ना, वो इतना आनंद रहेगा, आनंदमय रहेगा। फिर आप राम का भी नाम लो तो साईं को समर्पित हो जाएगा, आप राधे का नाम लो तो साईं को समर्पित हो जाएगा, कृष्ण का नाम, सबका नाम में कुछ नहीं, नाम दिल से लेना चाहिए। और जो दिल से नाम लेता है वो नामधारी है। जो परमात्मा जिसका नाम नहीं, जो अनामी है, जो तरह तरह के रूप हम भक्तों को दर्शन देने के लिए रखता है, वो परमात्मा ना जाने किस रूप में आकर नारायण। आप मुझे महाराज दर्शन दे देना, बंद करूं या बोलो मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना साईं जी मुझे दर्शन दे देना, बोलिए दर्शन दे देना साईं जी मुझे दर्शन दे देना, बंद करूं या बोलो मुझको दर्शन दे देना। मैं नाची हूँ बंदा तेरा तू सबका दाता है, मैं नाची हूँ बंदा तेरा तू सबका दाता है, तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, तुझको देखूं जिसमें ऐसा, सब लोग दिया वासी सुन ले, प्रसाद इसको ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ तो नाम है और नाम लेते लेते, नाम सुनते सुनते तो प्रसाद ग्रहण करेंगे तो क्या पता क्या होने वाला है। तो सभी लोग बिना प्रसाद के कोई ना जाए। तो आंखें बंद करूं या बड़ी साधारण मन में आके रहियो।
मुझको